हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अल्फा मैथ क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में कुछ आइडेंटिटी यूज होने वाली है हमारी, जिन्हें मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। राइट किया मैंने, देखो इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, और लर्न करने से बेटर है इन्हें यूज करो बार बार, तो तुम्हें खुद से ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1/। इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा? एक्स होगा। कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का होगा माइनस का कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। कॉस एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोसेक एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 1/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होने वाला? टेन इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। 1/x का क्या होता है? लॉग एक्स। और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ax/में log ई ए। ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होता है? e की पावर x ही होता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin 2x। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा sin 2x किसके रेस्पेक्ट में करना है? dx। पहले इस तरीके से राइट करना है, फिर इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? साइन एक्स का भी हमने क्या पढ़ा? माइनस का। तो माइनस का कॉस 2x, और 2x का करेंगे तो अब अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है। प्लस में कांस्टेंट c। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस में c। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड हमारा क्या है? cos 3x। तो cos 3x का क्या होगा? इंटीग्रेशन cos 3x विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। cos x का क्या इंटीग्रेशन होता है? sin x। तो क्या होगा? sin 3x अपॉन में 3x का करेंगे तो 3 प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आंसर होने वाला है? 1/3 sin 3x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्या है? e की पावर x। तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है? e की पावर x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? फंक्शन ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको एक टर्म मानेंगे, और x की पावर क्या है? n। ठीक है। तो x की पावर n हमने आइडेंटिटीज क्या पढ़ी थी? x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है। प्लस में कांस्टेंट c। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे इम्प्लीमेंट। क्या है? इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। तो क्या आ जाएगा? ax प्लस b का 2+1 अपॉन में 2+1। ठीक है। प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा a प्लस ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आ गया आंसर? 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब प्लस में कांस्टेंट c। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन दे रखा है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। दोनों को इंडिविजुअल कर लो। sin 2x dx माइनस 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x dx। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा? माइनस cos 2x अपॉन में 2 माइनस 4 इंटू ई की पावर x का e की पावर x ही होता है, 3x का अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस का 1/2 cos 2x माइनस 4 अपॉन में 3 e की पावर 3x प्लस में कांस्टेंट c।
तो अच्छे समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन निकालना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx प्लस में dx, ठीक है। अब 4 हमारा कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 इधर आ गया। e की पावर 3x dx प्लस में 1 dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे। 4e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x अपॉन में 3x का करेंगे तो 3 प्लस में 1 dx का क्या होता है x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर 4 अपॉन में 3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा नेक्स्ट। क्या दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। अब इंडिविजुअल कर लो एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर n वाली एंटिटी हो जाएगी। x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस x प्लस में कांस्टेंट c। तो आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x प्लस में कांस्टेंट c। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमारे पास तीनों दे रखा है, तीन टर्म, तीनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस में इंटीग्रल c dx। अब हमारा कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो a हमारा कांस्टेंट है, अगर हमारा जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसके अलावा कोई वेरिएबल है तो वो क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट, a बाहर आ गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस b हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अंदर क्या रहेगा एक्स dx प्लस में c हमारा कांस्टेंट है dx, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर का एंटिटी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जो 7 में करी थी। तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस b का x की पावर 1 प्लस 1, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, 1 प्लस 1 प्लस में c और dx का इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c x प्लस में कांस्टेंट c। तो आंसर आ जाएगा a अपॉन 3 एक्स की क्यूब प्लस b अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में c x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो करेंगे 2x स्क्वायर dx अलग अलग कर लेंगे सभी को, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 2 हमारा क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस में e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल के आएगा 2 अपॉन में 3x की पावर 3 प्लस में e की पावर x प्लस में कांस्टेंट c। तो समझ आया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हम
ओपन कर लेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, dx। अब इंडिविजुअली इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस अंडर रूट 1 अपॉन में एक्स dx माइनस 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा dx। ठीक है, कर देंगे। अब ये क्या है हमारा एक्स की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स माइनस एक्स का dx का क्या होता है एक्स प्लस में कांस्टेंट c। आगे समझ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दे रखा है फंक्शन हमें इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से इसमें तीनों में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस dx हो गई प्लस 5 कांस्टेंट है 12 आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 कांस्टेंट है 12 आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। तीनों को मैंने अलग अलग करके क्या कर लिया इंटीग्रेशन कर लिया। एक्स की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर dx 5x स्क्वायर 5 कांस्टेंट बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया तो उनका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 से 3 से 2 चले जाएंगे तो x बचेगा ओनली, यहाँ क्यूब है यहाँ 2 है तो 1 बचेगा x dx प्लस यहाँ क्या बचेगा ओनली 1 dx माइनस 4 इसको क्या ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे। अब x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 ये बताया 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 1 का क्या होगा x माइनस 4। अब इसको करेंगे तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट प्लस में c। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस यहाँ से माइनस कॉमन निकल के आएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बचेगा 4 x की पावर क्या आएगा -1 तो ये नीचे आ जाएगी पावर -1 की आएगी तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे डिनोमिनेटर का हर टर्म से डिवाइड कर देंगे तो x की क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन में x की पावर 1/2 dx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x की पावर 3 है यहाँ 1/2 है तो ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में 1/2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस हाफ इसको ऊपर ले आए। ठीक है, ये हमारे पास ये डिवाइड में तो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ये इसमें से माइनस हो जाएगी और ये इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि हमारे डिवाइड में क्या होते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इनटू dx तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन
3 2 जा 6 में से 1 गए तो x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर हाफ, ठीक है, प्लस 4x की पावर माइनस हाफ dx। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को इंडिविजुअल कर लेते हैं। तो x की पावर 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x की पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x की पावर माइनस का हाफ dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x की पावर n वाला dx, ये वाला क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करो। इंटीग्रेशन x की पावर 5 इंटीग्रेशन ओपन हो जाएगा x 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस में 1। ठीक है, सिमिलरली प्लस 3 इसको करेंगे, क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। सिमिलरली इसको यूज़ कर लेंगे 4x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2, 1 में से माइनस करेंगे हाफ तो हाफ आ जाएगा अपॉन में हाफ प्लस में कांस्टेंट c। कोई डाउट? ठीक है, डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, फिर मैं आपको आंसर दे दोगे। ठीक है, तो 7/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 अपॉन में 7 x की पावर 7/2 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे 2 अपॉन में 3 × 3 x की पावर 3/2 प्लस 4 ऊपर 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 × 4 x की पावर हाफ प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, अब क्या लगेंगे 2 अपॉन में 7 x की पावर 7/2 प्लस में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 1 x की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं √x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से देखो x² कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। अब देख रहे हो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ रहा है दोनों से तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, यहाँ 1 है x² प्लस 1 बचेगा अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस में 1 dx। अब इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा x² dx प्लस 1 dx। ठीक है, कर दो। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आ जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस में dx का x होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या आ गया प्लस में कांस्टेंट c। x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में x प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, क्या है 1 है यहाँ पे 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में है √x
dx। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। तो मैंने बताया अभी अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ माइनस, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो एक्स और एक्स की पावर हाफ इंटू में dx। ठीक है, तो एक्स की पावर हाफ माइनस यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और यहाँ हाफ है, तो ऐड हो जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा 3/2 dx। ठीक है, अब अलग इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है, तो करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स पावर एन वाला ही हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। तो एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट सी। तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में कांस्टेंट सी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 3/2 ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस में कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ आया क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे फंक्शन क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर हाफ, तो x² इंटू एक्स की पावर हाफ। ठीक है, सिमिलरली इसमें कर लेंगे 2x इंटू एक्स की पावर हाफ, सिमिलरली इसमें कर लेंगे 3x की पावर हाफ। हमने अंडर रूट एक्स को क्या लिख लिया, 1 की एक्स की पावर हाफ। ठीक है, dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, इंटीग्रेशन 3 यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ 1.5 है, 1/2 है, तो ऐड कर लेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 5/2, 3x की पावर 5/2 प्लस 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर हाफ dx। ठीक है, अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2 dx विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है x की पावर हाफ dx। कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन कर लो, x की पावर n वाली आइडेंटिटी यूज़ कर दो, तो 3x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 में 3 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट सी। ठीक है, तो 3x की पावर 5/2 प्लस 1 कितना होगा, x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में कांस्टेंट सी। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 अपॉन में 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में 5x की पावर 5/2 प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा
तो 2x की पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्या दे रखा है फंक्शन इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ex। तो इन सब को देख पा रहे हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सबका आता है, तो कर देंगे इंटीग्रेशन। 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos x dx, प्लस में e की पावर x dx। तो इंटीग्रेशन निकाल देंगे सभी का। 2x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, प्लस में e की पावर x का e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस में c। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x² माइनस 3 sin x प्लस में e की पावर x प्लस में कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इंटीग्रेशन दे रखा है इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 500x dx। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा है कोई जिस फंक्शन में कुछ जिसका इंटीग्रेशन ना आता हो, तो मोस्टली सबका इंटीग्रेशन आता है। ये x की पावर n का है, ये sin x का क्या होता है माइनस cos x, √x को क्या लिखते हैं 1 x की पावर हाफ, फिर उसका कौन सा इंटीग्रेट कर लेते हैं x की पावर n का ला। ठीक है, तो कर लेंगे इंटीग्रेशन। 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x² dx, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो sin x dx प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, √x को x की पावर हाफ dx। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कर दो सभी का। तो यहाँ पे 2x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस 3 sin x का क्या होता है माइनस का cos x प्लस 5 x की पावर हाफ का 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, 2 × x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 × x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये ऊपर जाएगा 5 × 10 हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। आ गया ठीक से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18 दिखाई दे रहा, फंक्शन दे रखा है हमें। क्या दे रखा है फंक्शन इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट sec x प्लस 10x × dx। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा sec x × sec x क्या हो जाएगा sec² x प्लस sec x 10x sec x 10x dx। ठीक है, अब दोनों हमारा फॉर्मूले बन गए, आइडेंटिटी बन गई है, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे sec² x dx प्लस sec x 10x dx। ठीक है, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस sec x 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन sec x प्लस कांस्टेंट c। समझ आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है फंक्शन sec² x अपॉन में cos x² dx। ठीक है, तो sec² किसका उल्टा है 1/cos² x और cos sec किसका है sin का, तो इनटू में cos x क्या आ जाएगा sin² x अपॉन में 1 dx। ठीक है, इसको हम 1/sin लिखा, फिर ऊपर ले गए, तो sin क्या पहुंच गया ऊपर पहुंच गया, तो क्या आगे हो गया ये sin²
एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स इजकल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कुछ होता नहीं है, तो हमें पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर की एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। तो कर दो इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स, 1 का x प्लस में कॉन्स्टेंट c। तो आगे समझ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है फंक्शन में, फंक्शन दे रखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे इसका, 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको कॉस इंटू कॉस क्या लिख सकते हैं, इसको 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, तो साइन अपॉन में कॉस 10 हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस सेक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन में कॉस क्या हो गया 10x, और 1 अपॉन में कॉस क्या हो गया सेक एक्स। ठीक है, आप दोनों देखो आइडेंटिटी फॉर्म में हो गए हमारे, इंटीग्रेशन कर देंगे अब। तो 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सेक एक्स 10x dx। यहाँ भी हम dx लगाएंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में सेक एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 3 सेक एक्स 10x का 3 सेक एक्स प्लस में कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ गया अच्छे समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है हमें, फंक्शन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। लिखा हुआ क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो एंटी डेरिवेटिव किसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन से। ठीक है, dx। अब अंडर रूट एक्स को मैंने बता ही दिया आपको, क्या लिखते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस का हाफ प्लस में कुछ नहीं है। ठीक है, यही इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स की पावर n वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, जिसमें दे रखा है सच दैट f2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो क्या फाइंड करना है, f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इसका, 4x की क्यूब
माइनस 3/x⁴ dx। ठीक है, तो सेपरेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x⁴ माइनस 3 dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻4 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लें। 4x⁴ 3 + 1 और 3 में 4 हो जाएगा तो 4/4 माइनस 3x⁴ 4 + 1 तो -3 में माइनस का 3 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो x⁴ माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, x⁻³ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -3 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, f, ये किसकी वैल्यू है, f2 की, और f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो 2 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह, तो 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस में c, और f2 कितना है, 0 दे रखा है ना, यहाँ पे f2 कितना है, 0। ठीक है, इस इक्वेशन, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x⁴ क्या, 2⁴ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे 1/2⁴ प्लस में कांस्टेंट c = 0। ठीक है, तो 16 प्लस 1/8 प्लस कांस्टेंट c = 0। तो यहाँ से हम c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 प्लस 1/8 प्लस c = 0। एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 6 48, 128 प्लस 1 प्लस c = 0। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 128 प्लस 1 129/8 इसमें c = 0। तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 129/8। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, f(x) क्या आ जाएगा, ये हमारा f(x) की वैल्यू है ना, तो f(x) बराबर क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस में c। तो f(x) = क्या आ गया, x⁴ 1/x⁴ प्लस माइनस का 129/8। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा f(x) = x⁴ 1/x⁴ माइनस 1/129/8। ठीक है, पहले c की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू पे पुट कर देना है यहाँ पे, तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो समझ आ गया बहुत अच्छे से, क्वेश्चन एक्सरसाइज होती है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।